हिंदी वर्णमाला से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सीटेट, यूपीटेट और सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का न तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है और न स्वरों के समान निर्वात प्रवाह तथा वायु का निर्गमन घर्षण के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे सा सा शा हा, शा 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 हा, इन्हें ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म संघर्षी क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती हुई निर्गमित होती है, जिससे जो है उष्मा उत्पन्न होती है। अतः इसमें जो है ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सा शा शा हा कौन से व्यंजन है? अभी मैंने आपको बताया डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे शा, का, खा, चा, शा, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, शा, शा इत्यादि। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन प्लस शा शा शाह, ऐसे जान सकते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, साथ ही शा शा शा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? बी ऑप्शन आपका राइट हुआ। दोस्तों, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? दोस्तों, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है तथा स्फोट भी अल्प ही होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है तथा या रा ला वा अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, फिर महाप्राण आ जाता है। तो दोस्तों, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है तथा स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है, जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा शा शा सा और हा महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चा व्यंजन अल्प प्राण है, शेष व्यंजन जो है खा, था, फा ये महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चा, जा, या। अगला क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ता। ठीक है, शेष इसमें तीनों महाप्राण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, का, गा। अगला क्वेश्चन, सभी महाप्राणों वालों सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ख, छ, ठ। अगला क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, दूसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण वर्ण है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, था। शेष इसमें का, व, चा ये जो है अल्प प्राण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, घा। अगला क्वेश्चन, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, हा। अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? इस क्वेश्चन के आपका डी ऑप्शन राइट होगा, मा। दोस्तों, नाद की दृष्टि से जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रियां खुली रहती हैं और वायु बिना अवरोध के बाहर आ जाती है, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा शा, 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 हा अघोष व्यंजन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, चा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, प। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, द। ठीक है, तो तुम जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों झंकृत होती हैं तथा उनसे नाद उत्पन्न होता है, वे सघोष वर्ण कहलाती हैं। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों समीप आ जाती हैं, जिससे वायु प्रवाह के लिए मार्ग अवरुद्ध होने के कारण स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा या, रा, ला और वा ये सघोष व्यंजन है। ठीक है, सी ऑप्शन आपको राइट हुआ। अगला क्वेश्चन, कौन वर्ण घोष नहीं है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, ता। क्योंकि यह ता वर्ग का पहला वर्ण है और वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, जा। अगला क्वेश्चन, सघोष वर्ण कौन सा है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, बा। अगला क्वेश्चन, काकल्य वर्ण कौन सा है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, हा। हा जो है ये काकल्य ध्वनि है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुलती रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। या अंतस्थ व्यंजन है, या अंतस्थ व्यंजन है। शा जो है ऊष्म व्यंजन है और ड़ा जो है ये टा वर्ग का पंक्तिम अक्षर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रा का विवरण है।
ए ऑप्शन आपका राइट होगा। वर्त, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। तो वर्त क्या होता है? दांतों एवं मसूड़ों के मिलने का स्थान अर्थात दंत मूल को वर्त कहते हैं तथा इस स्थान विशेष से उच्चरित ध्वनि वर्त ध्वनि कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में न, र, ल, स वर्ण जो है वर्ष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? न, र, ल, स। ठीक है, फिर लुंठित आ जाता है। तो दोस्तों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग मुड़कर वक्ष के को शीघ्रता से स्पर्श जो है करता है उन्हें लुंठित ध्वनि कहा जाता है। जीवा के प्रकंपन के कारण ही इसको लुंठित कहा गया। ठीक है, फिर सघोष आ जाता है। सघोष आ जाता है तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा या, रा, लावा ये आपके सघोष कहलाते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग वक्ष का स्पर्श करता है तथा श्वास जीवा के दोनों पार्श्वों से निकलती है उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ला ध्वनि पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा या। ठीक है, या और वा, या और वा जो है अर्धस्वर है। रा लुंठित ध्वनि तथा ला जो है इसमें पार्श्विक ध्वनि। ठीक है, ला पार्श्विक, ठीक है, रा लुंठित, या और वा जो है अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट को क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या आज का, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। क, ग, ख, घ। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से आप फील प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आपसे धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।